हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक जापानीज़ ड्रामा जिसका नाम है माय लव おじ मिनामी। いさんが作って तो く माय れ लिटिल た लव 針の मिनामी की स्टोरी स्टार्ट होती है और स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हमारे दोनों लीड कैरेक्टर मिनामी और जियोमी दोनों अपनी ग्रैंड माँ से एक बहुत ही प्यारी स्टोरी सुन रहे होते हैं। उनकी ग्रैंड माँ उन्हें बताती है कि एक बहुत ही साहसी बच्ची थी जो हमेशा एक प्यारी सी फिश को पकड़ने की कोशिश करती थी, पर वो हर बार नाकाम हो जाती थी। वो एक ऐसे जादुई समुद्र में उस मछली को पकड़ने की कोशिश करती और हर बार उसके प्रयास जो थे वो कहीं ना कहीं रह जाते। जियोमी जब इस बात को सुनती है तो बहुत ही उदास हो जाती है, पर उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि ऐसा नहीं है बच्ची। वो एक दिन उस मछली को पकड़ने के लिए उस समुद्र में कूद जाती है और एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी लड़की बनकर आती है। तो जो जियोमी होती है हमारी बहुत खुश हो जाती है और कहती है ग्रैंड माँ, क्या ये सच होता है? सच में क्या कोई जादुई समुद्र होता है? क्या सच में हम भी ऐसे हो सकते हैं? क्या हम भी अपनी विशेष पूरी कर सकते हैं? ऐसे ढेर सारे सवाल पूछती है और बाद में वे दोनों जो है खेलने चले जाते हैं। जो हमारा मियोमी है वो एक मेंढक को देखकर मेंढक जैसी हरकतें करने लगता है और वो दोनों खेलने लगते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि जो हमारी जियोमी है बहुत ही शरारती और प्यारी बच्ची है, वो भागते भागते आगे की ओर जाती है और आगे जाने के बाद उसे खेलने के बाद थोड़ी सी प्यास लगाती है। तो जियोमी कहती है कि मियोमी, मैं जा रही हूँ पानी पीने, क्या तुम आओगे? मियोमी जो होता है वो उस पर ध्यान नहीं देता, वो कहता है नहीं, मैं अपना मेढक पकड़ूंगा, तुम जाओ। तो इतना कहकर जो हमारी प्यारी सी बेबी है जियोमी, वो क्या करती है, पानी की तलाश में आगे बढ़ जाती है और आगे बढ़ते बढ़ते वो फाइनली एक जो है एक नहर के किनारे, एक नदी के किनारे आ जाती है और अचानक से गिर जाती है। गिरने से बेचारी के जो दोनों हाथ हैं और जो कपड़े हैं उसके गीले हो जाते हैं। मियोमी बहुत उदास हो जाती है जियोमी, और जियोमी देखती है कि जो उसका सू है वो पानी में तैर रहा है और जब वो उसे देखती है तो उसमें से एक छोटी सी बेबी जो है वो उसे हाय करती है। और जो जियोमी है वो शॉक हो जाती है क्योंकि उस शूज़ में वो होती है और वो जब अचानक से जब मियोमी आता है तो वो उसे बताती है कि मेरा जो शू है वो पानी में चला गया और वो बह रहा था और उसमें मैंने खुद के जैसी एक छोटी सी बच्ची देखी जो कि मुझे हाय कह रही थी। मियोमी उसकी बात सुनता है और देखता है तो वहाँ पे ना तो शू होता है और ना ही कोई जो है प्यारी सी बच्ची। जियोमी कहती नहीं, मैं सच कह रही हूँ। और मियोमी कहता है कोई बात नहीं, जाने दो। और ऐसा कह के वो कहता है चलो। वो कहती है पर मेरा जो शू है वो बह गया है। मियोमी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक आइडिया है, तुम परेशान मत हो, तुम चलो, मैं तुम्हें शू देता हूँ। ऐसा कह के जो जो हमारा मियोमी है वो भाग जाता है, वहाँ से चला जाता है और जो जियोमी होती है उसके पीछे चली जाती है। सीन अगली सीन में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जियोमी और मियोमी जो है बैठे हुए हैं और जो मियोमी है वो जियोमी से कहता है कि जियोमी, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। तो जियोमी कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? तो मियोमी कहता है हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो एक क्राउन बनाता है, वो जियोमी के सर पे रख देता है और कहता है कि आज से तुम मेरी प्रिंसेस हो, आज से तुम मेरी जो है होने वाली वाइफ हो। तो वो सुन के ऐसा खुश हो जाती है और खुशी से वापस से उस क्राउन को पहन लेती है और दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और वादा करते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम दोनों बड़े होकर शादी कर लेंगे, और दोनों खुश हो जाते हैं। और इस तरीके से दोनों मासूम बच्चे बचपन में ही अपनी शादी को डिसाइड कर लेते हैं कि हम जब बड़े होंगे तो हम दोनों आपस में शादी कर लेंगे। अचानक से जो जियोमी होती है वो 7 स्टार को देखती है और कहती है कि ये देखो, ये जो रेनबो है उससे हम विश करेंगे कि ये जो हमारी विश है, जो मेरा वादा है, वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। तो मियोमी कहता है ठीक है। और ये सारी बातें सोचती हुई जो सीन होता है हमारा आगे शिफ्ट होता है, दिखाते हैं कि जो हमारी जियोमी है अब एक बहुत ही प्यारी सुंदर सी लड़की हो चुकी है जो कि अपने रूम में सो रही है अपने लैपटॉप के ऊपर। जैसे ही वो आंखें खोलती है और एक लंबी सी सांस लेती है और कहती है कि फाइनली ये सपना कब पूरा होगा, आखिर कब जो है मियोमी मुझे माफ़ करेगा और हम शादी कर पाएंगे, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। शायद मियोमी उस चीज़ को भूल गया। ये सारी चीज़ें वो सोच ही रही होती है कि वो सोचती है कि अरे, मैं तो फाइनली एक नावल लिख रही थी, तो क्यों ना मैं अपनी नावल के देखती हूँ। और ऐसा सोचने के बाद वो तुरंत ही अपने लैपटॉप को जो है लैपटॉप ऑन करती है और कहती है नहीं, चलो फोकस करो जियोमी, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। और वो क्या करती है कि अपने लैपटॉप को खोलती है
और उसमें जो उसने नॉवलिंग कर रखी है, नॉवलिंग वो स्टार्ट करती है और देखती है, कहती है हाँ ये मैं कंप्लीट करूँगी, और उसे वापस से स्टार्ट करती है। और अगले सीन में हम देखते हैं दोस्तों, जो हमारा मेन लीड कैरेक्टर है फीमेल, यानी जो मियोमी है, वो दिखाते हैं, जो कि बहुत ही फास्ट एंड हैंडसम है और रनिंग कर रहा है। उसमें जो वो दौड़ लगा रहा है, उसे बालकनी से जो है जियोमी जो है अपनी देखती है, और हर बार ये उम्मीद करती है कि शायद अब जो है मियोमी मुझसे बात करेगा, मेरी तरफ देखेगा। पर फाइनली पता नहीं क्या हो गया है, जो मियोमी जो है जियोमी की तरफ देखता तक कि नहीं है, बात करना तो बहुत दूर की बात है। जियोमी हर बार उसे देखती और हमेशा कहीं ना कहीं उदास रहती और कोशिश करती काश 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 मियोमी मान जाए और जो हमने बचपन में प्रॉमिस किया था हम उसे पूरा कर पाएँ। मियोमी को नहीं पता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिस वजह से जो मियोमी है उससे नहीं बोल रहा। जियोमी हर बार चाहती है कि काश हमारी वो चीज़ें वापस आ जाएं जो हमने अधूरी छोड़ दी हैं, और इस तरीके से वो हर बार सोचती रहती है, उदास रहती है। और धीरे धीरे क्या होता है, दिन बीतते हैं, वक्त जाता है, गुज़रता जाता है, और फाइनली एक दिन जब जो मियोमी की माँ होती है, मियोमी को स्कूल जाते समय लंच नहीं दे पाती है। जैसे ही वो वहाँ से जियोमी जा रही होती है तो उसकी जो माँ होती है भाग कर आती है और उससे कहती है कि जियोमी, आज मियोमी बिना लंच के चला गया है, तो क्या तुम उसे ये लंच दे दोगी? तो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ पे जो जियोमी है हमारी बहुत ही लव करती है मियोमी को, तो उसके लिए ये किसी गोल्डन चांस से कम नहीं था। वो कहती है ऑफ़ कोर्स आंटी, ऑफ़ कोर्स मैं इसे दे दूँगी। और कहीं ना कहीं वो खुश हो जाती है कि इसी बहाने ही सही आज मैं उससे बात कर पाऊँगी। और वो देखता है कि मैं जो है आज लंच भूल आया हूँ। मियोमी सोचता है कि आज तो मैं लंच ही भूल आया हूँ, तो वापस से अपने घर की ओर दौड़ता है। उधर से क्या है, जो जियोमी है वो उसका लंच लेकर भागकर आ रही होती है। फाइनली क्या होता है, सडन दोनों में टक्कर हो जाती है, और उस टक्कर के बाद एक बहुत ही हसीन जो है किस जो है हो जाती है यहाँ पे। और ऐसे जैसे ही किस होती है, घबराहट से जो है जियोमी जो है हमारी हट जाती है, और हटने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है थोड़ी देर में। और जैसे ही वो वहाँ से भागती है और वो सोचती है, बाद में आके क्लास में आती है, बैठी रहती है, उसे कुछ भी नहीं नज़र आता है। उसके फ्रेंड्स उसको हाय हेलो बोल रहे थे, पर वो बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान नहीं देती। यहाँ पे हम इनके दोस्त से मिलते हैं, जिसका नाम यामी, और एक का नाम जो यहाँ पे दोस्त है उसका जैमी है। तो जैमी जो इसके दोस्त हैं, बहुत क्लोज दोस्त हैं। और यहाँ पे जो जैमी है वो जो है यहाँ पे हमारी जियोमी से लव करता है, पर वो उससे कह नहीं पाता। वो हर बार उसका वेट करता है कॉलेज से बाहर जाने के बाद कि किसी तरीके से मैं जो जियोमी के साथ हो जाऊँ। तो जो जियोमी है वो हर बार कोशिश करता है, उसे फॉलो करता रहता है जियोमी को। और फाइनली वो क्या है कि उसे घर छोड़ने के बहाने कभी किसी बहाने से उसे मिलता रहता है। और एक दिन वो सोचता है कि क्यों ना मैं जियोमी को प्रपोज़ करूं, क्यों ना मैं जियोमी को अपने दिल की बात बता दूं। वो दोनों बात करते हैं, पर वो सोचता रहता है, पर कभी वो कह नहीं पाता जियोमी से। वो हमेशा बात करता है, जियोमी के साथ कॉलेज आता है। फाइनली वो एक दिन क्या करता है कि एक प्यारी सी डॉल के थ्रू उसे एक प्यारी सी डॉल देता है और उसे कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे डॉल तो दे देता है, पर वो उसे बता नहीं पाता कि उसे कितना प्यार करता है। और जो जियोमी होती है वो उसकी डॉल लेके बड़ी खुशी से आ रही होती है कि अचानक रास्ते में पानी बरसने लगता है, बारिश हो जाती है। जियोमी अपना छाता निकालती है और जल्द से उस छाते से खुद को कवर कर लेती है, पर वो सडन देखती है कि वहाँ से यामी आ रहा है, और जो मियोमी है उसके साथ जो उसकी क्लासमेट है वो भी है, जिसे देखकर उसे थोड़ा बुरा लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है। वो अपने घर आती है और बहुत रोती है कि कहाँ जो मियोमी था वो मुझसे बचपन में उसने वादा किया था कि हम दोनों बड़े होकर शादी कर लेंगे, उसने मुझे अपनी वाइफ माना था, और आज वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। यहाँ तक कि वो किसी और से बात कर रहा है, किसी और के साथ खुश है, और मैं उसके इंतज़ार में आज भी हूँ। ऐसी ही बातें सोचकर जियोमी जो है हमारी रोती रहती है, बेचारी बहुत रोती है और सोचती रहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। दादी माँ की स्टोरीज़ में तो हमेशा होता है कि हमेशा जो फेयरीज़ होती हैं वो जीत जाती हैं, हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों जो है मुझसे मियोमी जो है वो बोल नहीं रहा है। वो सुबह उठती है, उसके पेरेंट्स उसकी सैडनेस की वजह पूछते तो वो उसे नहीं बता पाती, और फाइनली वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। और वो वहाँ से जाकर
एक ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ पे वो बचपन में मियोमी के साथ मिला करती थी। उसके घर के उसे मैसेज करते हैं, जिससे वो गुस्सा होकर वॉइस मैसेज सेंड करके अपना जो फ़ोन है उसे हटा देती है और उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ पे जो ऑफ़िसर होता है उससे कहता है कि आज का मौसम ठीक नहीं है, तुम वापस चली जाओ, पर वो ऐसा नहीं सुनती और चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जो हमारा मियोमी है वो सोच रहा होता है कि जियोमी जो थी मेरी आंखों के सामने थी, फिर भी मैं उससे बोल नहीं पाया और मैंने उसे इग्नोर किया। फाइनली उसे आगे देखता है कि उसे जियोमी खड़ी दिखती है, उससे कहता है कि इतनी रात में क्या कर रही हो। उसे बोलने की कोशिश करता है पर मियोमी उसे देखती है, वो उसे इग्नोर कर वापस से फिर जाने लगता है। इस बात से जियोमी गुस्सा होकर उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पे वो बचपन में बैठ के बातें किया करते थे। पर मौसम इतना ख़राब होता है कि जियोमी जो है उस जगह को देखती है तो उसे बहुत बुरा होता है, वो उदास हो जाती है, रोने लगती है और जो उसका अम्ब्रेला होता है, जो उसका छाता होता है, उड़ के उसी जगह जाने लगता है। अगले सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा मियोमी है वो अपनी पुरानी इमेजेस को, पुरानी पिक्चर्स को देख रहा होता है, जिसमें जियोमी और वो दोनों बहुत खुश होते हैं, दोनों एक साथ में बहुत हैप्पी होते हैं। और दूसरी तरफ जहाँ हमारी जियोमी जो है वो वहाँ पे उसी ही जगह सो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो मियोमी के फ़ादर थे उसने मना किया था कि जियोमी से कभी बात नहीं करना, उससे प्यार नहीं करना, उससे बातें नहीं करना, उससे दूर ही रहो, जिस वजह से जो हमारा मियोमी है वो जियोमी से हमेशा दूर रहता है। और जब जियोमी की आँख खोलती है तो वो देखती है कि वो एक छोटी सी 15 इंच की एक छोटी सी लड़की हो गई है। वो आसपास देखती है और उस छोटे से बचपन की चीज़ को सोचती है जिसमें उसने देखा था कि इसके शूज़ में एक छोटी सी जो है जियोमी है जो उसे हाय कर रही होती है और वो बहुत ही अच्छा फ़ील करती है और खुश हो जाती है कि क्या ये सच हो सकता है, मैं एक छोटी सी लड़की बन गई हूँ, इसका मतलब फाइनली जो है मैं जो मियोमी है उससे शादी कर पाऊँगी।